एक बात बताइए अबे तो महारानी उधर बारा तो शिव सागर फलका पे गेले थे खेल कूद करेला क्या सागर पर के खेलने कूदने के लिए गए? हाँ महारानी अच्छा क्या खबरिया हाँ भतीजी से कहिएगा आपको पूर्ण बुलाया क्यों नहीं बोलते हम इस समय शिव सागर फलका की ओर जाते हैं और उधर महाराज को तुरंत खबर करते हैं ठीक है मित्र जी सिगरी जाए कोई कोने के मैंने मंत्री साहब को शिव सागर पल के में देवी जी को पहुंच दीजिए जब तक देवी जी आते हैं तब तक मैं अपनी रात में जा रही पहुंच चुका है क्या नहीं सबसे पहले खेल कूद करो और उसका पांच होगा क्या चलो चलो तैयार हो जाओ क्या हुआ तुझे महाराज की पूछेगा शिव सागर फलका से जल्दी चला की पूछेगा महाराज जटकी बल काट के जो है से कहै छियो की भेले नहीं भेले कोने खिबे हमरा कहते जे मंत्री तुम यहाँ से जाओ और तुरंत रुद्र सिंह को बुला करके लेके जाओ क्या इस समय भाभी सोना ने तो दोस्त को याद किया है हाँ महाराज चलो भाभी जल्दी चलो महाराज हार चलो बड़ा बस इस समय भाभी सोना ने याद किया है हार यहाँ से चलो चलो नहीं बर्दाश्त हार चले
इसमें भारी सोना को पास तो आ गया हूँ। क्या नहीं? सबसे पहले भाभी को प्रणाम करना चाहिए। क्या नहीं करना? भाभी सुनो है, सोना है मेरी दसना हजारी जब भी तेरा दोस्त आता था, भाभी को चरणों में प्रणाम करते थे तो भाभी हंस कर आशीर्वाद देती थी। क्या नहीं? लेकिन आज काल ऐसा मुसीबत पड़ चुका है जो भाभी सोना अपने सिंहासन को छोड़ के नीचे जमीन। क्या नहीं करना? जाकर के भाभी सोना से पूछो। क्या नहीं मेरे दोस्त, ऐसे समय में जाकर भाभी सोना से पूछता हूँ। क्या नहीं? भाभी सोना, भाभी बताओ जल्दी से कि आज हवा का समाचार अच्छा है कि नहीं है? देवर जी, राज बाबा के समाचार बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है। आप अपना समाचार बताएं, कैसे हैं? मेरा समाचार तो माँ दुर्गा की कृपा से बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात बताइए भाभी, बोलिए ना। इस बार क्या कोई चीज का कमी हुआ है या कोई दुश्मन डर हमारा है जो इस वक्त आपकी आंखों से आंसू जा रहा है? देवर जी, ना तो कोई तलवार छोड़ी किया, ना तो कोई गुंडाबाज बनाया है। मुझे कोई कुछ नहीं कहा। भाभी सोना, जब कोई कुछ नहीं कहा है तो इस समय आंखों से आंसू जाने की कारण क्या है भाभी? आपका भला बेचाते हमारा याद दिला
देखिए देवर जी, एक समय की बात है, इंद्रासन से चल करके बाबा आए थे, राजमहल आए थे। क्या इंद्रासन से चल करके बाबा राजमहल में दरबार? हाँ देवर जी, जब बाबा राजमहल आया तो बाबा इंद्र को सेवा और पूजा में कोई चीज का दिक्कत नहीं किया। चल भाई, जब बाबा इंद्र राजमहल से जाने लगे तो मैंने कहा बाबा 12 वर्षों के बाद आप राजमहल पधारे, कोई देवी देवता, कोई भूखा प्यासा जो राजमहल आया और खाली हाथ लौट कर तो नहीं गए। बाबा आप तीनों लोग के देवता हैं, आपका नाम बाबा इंद्र है, तो राजमहल से आप खाली हाथ कैसे जा सकते हैं? बाबा मैं बनाऊं तो उसे 56 प्रकार के भोजन बनाऊंगी और अपने हाथों से आपको भोग लगाऊंगी। मेरे हाथों से आप भोजन या भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगी। देवर जी, बोली भाई, बाबा इंद्र ने बोला कि बेटी सुना, अगर तेरे दिल में यही अभिलाषा है तो मेरे साथ में एक बार सब करना होगा, उसके बाद मैं राजमहल के अंदर भोजन या भोग लगाऊंगी। क्या हाँ देवर जी, बाबा ने कहा कि जब तक तुम मेरे साथ में सत्य नहीं करेगी तब तक मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। हाँ देवर जी। उसके आगे क्या हुआ भाभी? उसके बाद मैंने ये सोची कि मेरे सत्य करने से बाबा इंद्र राजगोपाल के अंदर भोजन भोग लगा सकते हैं तो सत्य करने में कोई आवश्यकता नहीं। मैंने बाबा इंद्र को बात को सुन करके बाबा इंद्र को साथ में निषेध कर लिया। क्या हाँ देवर जी। बाबा तुमको साथ में आपने सब कर लिया? हाँ देवर जी। उसके आगे क्या हुआ भाभी? उसके बाद सब करने के बाद बाबा तो कुछ नहीं, लेकिन आज बाबा के सबसे अनमोल भाभी सुनो, कौन ऐसा चीज मांग लिया है जो इधर से ला कर नहीं दे सकता है? जब आपने सब किया है, अगर बाबा जो भी सामान मांगा है बताओ उसी को, चाहे वो सामान के लिए धरती को क्यों न फाड़ना पड़े, ये समाज को क्यों न छीनना पड़े, ये लक्ष्य लाकर बाबा रखता। क्या मांगा है बाबा? देवर जी, मुझसे तो काला काय नहीं जाती, तो कैसे आपको कहूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब तक आप मुझे बताइएगा नहीं तब तक मैं कैसे समझूंगा भाभी? बोलो भाई क्या मांगा है बाबा? ठीक है देवर जी, अगर आप कह रहे हैं कि बाबा जी ने क्या मांगा है तो मैं आपको बताती हूँ। देवर जी, बोलो भाभी। बाबा जी ने धोखे से सब करवा करके आपको सर्वंता